दोस्तों, मैं मनीषा आपकी सहयोगी सहपाठी हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। आशा करती हूँ हिंदी विषय से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय हिंदी साहित्य, काल विभाजन व नामकरण। जब से हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ हुआ है, तब से ही विभिन्न साहित्य इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन तथा नामकरण के लिए विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करते हुए अपने अपने ढंग से विभाजन और नामकरण किया है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन के लिए प्रसिद्ध पद्धतियाँ। प्रथम पद्धति है, इस पद्धति में साहित्य को 4 भागों या खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नागरी प्रचारणी सभा ने इस पद्धति को अपनाया है। द्वितीय पद्धति, इसमें केवल 3 युगों की कल्पना की गई है, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तीसरी पद्धति विधाक्रम, इस पद्धति में साहित्य को गद्य और पद्य में बांटकर उसका अध्ययन किया गया है। जो चौथी पद्धति है उसको ऋजु पद्धति कहते हैं। इसमें शुद्ध काल क्रमखंड के अंतर्गत वस्तुगत विभाजन को ही यथार्थ माना जाता है। इस पद्धति का अनुसरण आरंभ के विदेशी विद्वानों द्वारा अपने इतिहास ग्रंथों में किया गया है। काल विभाजन का प्रथम प्रयास डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने साहित्य के इतिहास को द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में 11 अध्यायों में विभक्त किया। इसका प्रत्येक अध्याय एक कालखंड को व्यक्त करता है। इसके जो 11 अध्याय है, पहला चारण काल जो 700 से 1300 ईस्वी तक माना जाता है। 9 कवियों का वर्णन उसमें मिलता है। 15वीं सदी से का धार्मिक पुनर्जागरण, दूसरा अध्याय। तीसरा जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस प्रकार इन 11 भागों में उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ का विभाजन किया हुआ है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल कहा था। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों का उल्लेख किया है, जिसमें है पुष्य कवि, खुमान कवि, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनिक, जोधराज, सारंगधर। इस कालखंड के विभाजन में जो त्रुटियां रह गई थी, वो ग्रियर्सन द्वारा किया गया जो काल विभाजन था वो वैज्ञानिक प्रतीत नहीं होता है। कालों का जो नामकरण है वो किसी एक आधार पर नहीं किया गया। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया। डॉक्टर ग्रियर्सन के बाद मिश्र बंधु विनोद की रचना हुई, जिसे डॉक्टर नामवर सिंह ने साहित्य के पंचांग की संज्ञा दी है। आचार्य शुक्ल का मानना है कि उन्होंने अपने साहित्य के इतिहास ग्रंथ में कवियों का विवरण मिश्र बंधु विनोद से लिया गया है। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन, उनकी पुस्तक थी मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन 5 भागों में किया गया है। पहला प्रारंभिक काल, दूसरा माध्यमिक काल, तीसरा अलंकृत काल और चौथा परिवर्तन काल और 5वां वर्तमान काल। अब प्रारंभिक काल को फिर से 2 भागों में विभाजित किया। पूर्व प्रारंभिक काल, जिसकी समय सीमा है 700 से 1300 विक्रमी संवत। उत्तर प्रारंभिक काल 1344 से 1444 विक्रम संवत। दूसरा था माध्यमिक काल, उसको भी 2 भागों में विभाजित किया। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रमी संवत। दूसरे भाग प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रम संवत। तीसरा जो काल विभाजन था वो अलंकृत काल था, जिसको 2 भागों में विभाजित किया। पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रमी। उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम। चौथा जो काल विभाजन था वो परिवर्तन काल के नाम से किया।
1890 से 1924 विक्रमी संवत, और पांचवा वर्तमान काल 1926 से अब तक। इस काल विभाजन में मुख्य जो त्रुटियां रह गई थी वो थी मिस्र बंधुओं का जो काल विभाजन थोड़ा स्पष्ट प्रतीत नहीं होता, परिवर्तन काल अनावश्यक सा प्रतीत होता है। मिस्र बंधुओं ने ब्रज भाषा का पहला कवि सारंगधर को माना है। मिस्र बंधुओं ने प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ को माना है। ये इसके मुख्य पॉइंट थे। इसके बाद आता है आचार्य रामचंद्र का विधेयवादी पद्धति पर काल विभाजन। इनकी पुस्तक थी हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। इन्होंने 4 भागों में हिंदी साहित्य के काल को बांटा: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। और आदिकाल को इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया, जिसकी समय सीमा है 1000 संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल का नाम दिया, संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत। उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा, संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जाना गया, संवत 1900 से 1984 विक्रमी संवत समय सीमा थी। विक्रमी संवत ईस्वी से 57 वर्ष आगे है। कई बार इसे समझने में दिक्कत होती है, ईस्वी करें विक्रमी संवत करें, तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि विक्रमादित्य यीशु मसीह से 57 वर्ष बड़े थे। और जब ईस्वी से विक्रमी संवत में कन्वर्ट करना हो तो उसमें प्लस 57 जोड़ सकते हैं। विक्रमी संवत से ईस्वी में बदलना हो तो 57 को लेस कर सकते हैं। रामकार वर्मा का काल विभाजन। उनका इतिहास ग्रंथ था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। पहला संधि काल संवत 750 से 1000 विक्रम संवत। चारण काल संवत 1000 से 1375 विक्रमी संवत। भक्ति काल संवत 1375 से 1700। रीति काल संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत। आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। इसके बाद आते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। इनके ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। पहला आदिकाल सन 1184 से 1350 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल सन 1350 से 1600 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल सन 1600 से 1857 ईस्वी। आधुनिक काल सन 1857 से अब तक। डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन। उनके ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। उन्हीं के आधार पर ये काल विभाजन किया गया है। पहला आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। भक्ति काल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। रीति काल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक। इसको आगे विभिन्न भागों में बांटा है। पुनर्जागरण काल भारतेंदु काल को 1857 से 1900 ईस्वी। जागरण सुधार काल द्विवेदी काल 1900 से 1918 ईस्वी। छायावाद 1918 से 1938 ईस्वी। छायावाद उत्तरोत्तर काल को फिर 2 भागों में विभाजित किया। प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 और नवलेखन काल 1953 से अब तक। धन्यवाद। आशा करती हूँ ये प्रश्न आपके परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध हों।